हेलो गाइस। आज हम एरिक एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी मनो सामाजिक सिद्धांत की बात करेंगे। तो चलिए समझते हैं उनकी थ्योरी को। ये आप देख रहे हैं जो फोटो में, ये है एरिक एरिक्सन। इनका जन्म हुआ था जर्मनी में और ये काम करते थे यूएसए में। इन्होंने दो बुक लिखी थी। पहली बुक रही चाइल्डहुड एंड सोसाइटी और दूसरी बुक थी आइडेंटिटी, यूथ एंड क्राइसिस। इन्होंने जो बच्चों की आइडेंटिटी या रोल कंफ्यूजन की सबसे मेन बात करी थी अपनी थ्योरी में। इन्होंने अपनी थ्योरी में 8 स्टेजेस दी थी। 8 स्टेजेस दी थी। ये एक लौते साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने लाइफ स्पेन या फिर थ्रू आउट लाइफ की थ्योरी दी थी, मतलब पूरे लाइफ की बात करते हैं ये। बाकी प्याजे हो गए, वाइगॉस्की हो गए, ये एक एडोलसेंस तक बात करते थे अपनी थ्योरी में, लेकिन ये पूरे जीवन पर्यंत की बात कर रहे हैं अपनी थ्योरी में। चलिए, फिर इन्होंने 3 प्रिंसिपल्स भी दिए थे। एक था डुअल नेचर ऑफ ह्यूमैनिटी। डुअल नेचर मतलब एक तो जो इंसान रहता है उसका नेचर बायोलॉजिकली रहता है, जैसे टेम्परामेंट, माता पिता से जो अपन को व्यवहार मिला कि कितना गुस्सा आता है। किसी को देखे होंगे, किसी के पिता को ज्यादा गुस्सा आता है तो उसके बेटे को भी ज्यादा गुस्सा आएगा। और एक रहता है अपने समाज से जो अपन को नेचर मिलता है। दूसरा रहता है द डीप फोकस माइंड। आप देखे होंगे कुछ लोगों का माइंड जो है कितना एकदम फोकस रहता है किसी चीज में, और कुछ लोगों का नहीं रह पाता है। और थर्ड पिलर ग्रोथ थ्रू कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो अपन का द्वंद होता है मन में कि क्या सही है क्या नहीं है, उसके बीच में जो अपन की ग्रोथ होती है, एक वो बात करते हैं। और सिगमंड फ्राइड और एरिक एरिक्सन की थ्योरी में अपन अंतर देखें तो जो सिगमंड फ्राइड है वो लिबिडो में ज्यादा फोकस करते हैं, जबकि जो एरिक्सन है वो सोशल साइको सोशल क्वालिटीज पर ज्यादा बात करते हैं। सिगमंड फ्राइड की थ्योरी को अपन आगे की क्लास में देखेंगे। सिगमंड फ्राइड की थ्योरी का नाम था साइकोसेक्सुअल थ्योरी, जबकि एरिक्सन की थ्योरी का नाम था साइको सोशल थ्योरी। फ्राइड ने अपनी थ्योरी में 5 स्टेप्स दिए थे, एरिक्सन ने 8 स्टेप्स दिए थे। फ्राइड अनकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, अवचेतन, और सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं एरिक्सन, सचेतन। इनके अपन थ्योरी देखेंगे, थ्योरी के अलग अलग स्टेजेस को देखेंगे। तो एक निमोनिक है ताई आई क्यूब जी। तो आप इसको याद कर सकते हैं एक निमोनिक से कि ताई आई जी, जैसे कोई पत्नी अपने पति से कह रही है कि ताई आई है जी। एक तरीके का निमोनिक है इसको याद करने का, ताई आई है जी, कोई पत्नी अपने पति से कह रही है। इसमें हो गया टी ए आई, ट्रस्ट, ऑटोनॉमी और इनिशिएटिव। आई क्यूब में मतलब 3 आई आ रहे हैं। एक हो गया इंडस्ट्री, आइडेंटिटी और इंटीमेसी। और जी में आ जाता है जनरेटिविटी या क्रिएटिविटी, और ई में आता है ईगो इंटीग्रिटी। आपको मेनली आइडेंटिटी तक ही याद करना है, क्योंकि इंटीमेसी से ईगो इंटीग्रिटी तक पेपर में नहीं आ पाता है या नहीं आता है। एक एक करके अपन स्टेजेस को देखते हैं। तो पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो चलती है जन्म से 1.5 साल तक। अब ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट ये है कि जब बच्चा इन्फेंसी में है, इस स्टेज में बच्चा इन्फेंसी में रहता है, इन्फेंसी में। अब देखा होंगे बच्चे जब छोटा रहता है तो उसको बड़े लोग ऐसे गोदी में लेके उछालते हैं, तो वो पहले थोड़ा डरता है, लेकिन फिर बाद में जब उछालते जाओ तो वो खुश होने लगते हैं, क्योंकि उसमें एक ट्रस्ट डेवलप हो गया कि हाँ ये मेरे को पकड़ लेंगे। अगर वही किसी के हाथ से गलती से छूट जाए तो वहां मिसट्रस्ट हो जाएगा, मतलब फिर उसको यकीन नहीं होगा कि ये मेरे को पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा। ये जनरली डेवलप होता है बच्चे की अच्छी केयर जब करें, बच्चे को अपन एक तरीके की सिक्योरिटी दे कि हाँ बच्चा सही है खुश है, उसमें ये डेवलप होता है ट्रस्ट और मिसट्रस्ट। इसकी क्वालिटी रहती है होप, मतलब बच्चे को एक होप मिलेगी जीने के लिए आगे के स्टेजेस में। सेकंड स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। ये रहता है 1.5 से 3 साल तक। रिजल्टिंग क्वालिटीज की रहती है डिजायर एक्सप्रेस्ड। ऑटोनॉमी में मतलब बच्चा, इसको एक टॉयलेट ट्रेनिंग स्टेज भी कहते हैं, इस वाली स्टेज को टॉयलेट ट्रेनिंग स्टेज, टॉयलेट ट्रेनिंग स्टेज। इसमें मतलब बच्चा खुद से टॉयलेट कर पा रहा है या खुद से अपना खाना खा पा रहा है या कुछ भी काम कर पा रहा है, तो उसमें ऑटोनॉमी डेवलप होगी कि हाँ मैं खुद से कोई काम कर पा रहा हूँ। और अगर बच्चा अपने खुद से वो काम नहीं कर पा रहा तो उसमें कहीं ना कहीं एक शेम डेवलप होगी कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ इस काम को, जो उसके आगे के
फ्यूचर में दिक्कत कर सकती है। ये रही फर्स्ट स्टेज, ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट। ऑटोनॉमी वर्सेस सही, सेकेंड स्टेज। और थर्ड स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, थर्ड स्टेज। जो ऑटोनॉमी एंड वर्सेस शेम रहता है, ये प्ले एज भी आ जाता है, प्ले एज। अब थर्ड स्टेज में चलते, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। जो चलती है 3 से 6 साल तक। अब इसमें बच्चा क्या करता है कि अपने मन से जब कोई काम कर पाए, जैसे कोई कुछ खेल रहा है तो वो अपने मन से खेल पाए। आप देखा होंगे कि बच्चा मिट्टी में खेल रहा है, अगर उसके मम्मी पापा उसको खेलना दे रहे हैं मिट्टी में, तो उसमें कहीं ना कहीं इनिशिएट डेवलप होगा कि हाँ मैं कुछ कर पा रहा हूँ खुद से। यही अगर माता पिता उसको रोक दे कि नहीं तुम ये काम मत करो, तो कहीं ना कहीं उस पर गिल्ट डेवलप हो जाएगा कि यार मेरे को मना कर दिया। या फिर वो कोई भी काम आगे करने के लिए करेगा तो पहले सोचेगा कि मैं इस काम को कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। तो यही होता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव मतलब कि बच्चा कोई इनिशिएट कर पाए कि हाँ मतलब खुद से कुछ काम कर पा रहा है, खुद के मनपसंद कपड़े पहन पा रहा है, या खुद से कुछ खेल पा रहा है, या खुद के मन का कुछ काम कर पा रहा है। इसमें रिजल्टिंग क्वालिटी जो रहती है एम डेवलप होती है। अगर बच्चा ना कर पाए तो ये कहीं ना कहीं गिल्ट डेवलप होता है। ये अर्ली स्टेज में भी आ जाता है, अर्ली स्टेज में। फोर्थ स्टेज देखें तो इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्योरिटी। ये रेंज रहती है इसकी 6 से 12 साल तक। इसको स्कूल एज भी कह देते हैं, स्कूल एज, स्कूल एज। इधर मतलब बच्चा स्कूल में जैसे उसको कोई होमवर्क मिला या कोई स्पोर्ट खेला तो वो उसमें भाग ले पा रहा है, इसी को इंडस्ट्री कहते हैं, या इसमें कॉम्पिटेंसी डेवलप होती है, कॉम्पिटेंसी डेवलप होती है। मतलब जैसे स्कूल में कोई कंपटीशन हुआ तो वो अपने पीयर्स ग्रुप या अपने दोस्तों के साथ कंपटीशन में भाग ले पा रहा है, तो एक तरीके का हेल्दी कंपटीशन यहाँ डेवलप होता है, नेगेटिव कंपटीशन नहीं कहेंगे, हेल्दी कंपटीशन होता है, कंपटीशन। इसका मतलब है कि जो जितने भी उनके दोस्त हैं वो कोई कंपटीशन कर रहे हैं, कुछ अच्छा सीख पा रहे हैं, इसी को वो हेल्दी कंपटीशन कह देते हैं। यहाँ बच्चा तरह तरह की चीजें सीखता है, मतलब स्कूल में जैसे कोई स्पोर्ट हुआ या उसको कोई एक्टिविटी मिली तो वो जब कर पा रहा है तो उससे इंडस्ट्री डेवलप होगी। या फिर अगर वो नहीं कर पा रहा है उस चीज को, उसको लग रहा है कि मैं कैसे करूंगा इस काम को, तो उसमें कहीं ना कहीं इंफ्योरिटी डेवलप हो जाती है। इसी को कहते हैं इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्योरिटी। इसकी क्वालिटी है स्ट्रेंथ। जब बच्चा कोई कंपटीशन में भाग लेगा तो उसमें स्ट्रेंथ डेवलप होगी कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ कहीं ना कहीं। ये रही अपनी फोर्थ स्टेज, ये रही फोर्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज आ गई है आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कंफ्यूजन। फिफ्थ स्टेज जो रहती है 12 से 18 साल तक। सबसे जो मेन स्टेज एरिक्सन बात करते हैं वो इसी स्टेज की बात करते हैं। ये स्टेज रहती है 12 से 18 साल तक। इसमें बच्चा अपने आप को जानता है कि मैं कौन हूँ, मैं फ्यूचर में क्या करूंगा। या जैसे आप देखोगे जब बच्चा 10th पास करता है तो वो खुद से कोई सब्जेक्ट लेता है, जैसे मैं लिया था पीसीएम, तो ये मेरी पसंद है कि मैं पीसीएम लूंगा। मैं अपने आप को समझ गया था कि मैं क्या करूंगा। अब बच्चा, माता पिता उसको कह रहा है कि तुम ये लोगे, मतलब बच्चा खुद से फैसला नहीं ले पा रहा है कि मैं क्या करूंगा, तो कहीं ना कहीं वो रोल कंफ्यूजन या आइडेंटिटी कंफ्यूजन होता है। जब बच्चा अपने खुद के पसंद का कॉलेज ले पाए या अपने खुद के पसंद का सब्जेक्ट ले पाए, वो अपने आप को समझ पाए कि हाँ मैं क्या हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है। तो इसी स्टेज में यही होता है कि बच्चा कंफ्यूज ना हो अपने रोल को लेके कि मैं फ्यूचर में क्या करूंगा। या अपने इसमें रिलेशनशिप भी डेवलप हो जाता है, रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। खुद के डिसीजन ले पाए बच्चा अपना, आइडेंटिटी फॉर्म कर पाए, आइडेंटिटी फॉर्म कर पाए। यही सब रहता है इस स्टेज में कि बच्चा खुद को पहचान पाए कि हाँ मैं क्या हूँ, मेरे को फ्यूचर में क्या करना है। यही सब रहता है। इसका रिजल्टिंग क्वालिटी रहती है ड्यूटी। सिक्स्थ स्टेज है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, आइसोलेशन जो रहता है 18 से 35 साल तक।
इस स्टेज में आप देखे होंगे कि जो इंसान रहता है उसकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, ये उसी चीज को लेके है कि अगर ये वाला आपका आइडेंटिटी या आइडेंटिटी कंफ्यूजन में सही रहा, रिलेशनशिप को लेके सही रहा, तो इस स्टेज में वो हेल्प करेगा, नहीं तो वो इफेक्ट कर सकता है। इसमें रिलेशनशिप, इसमें शादी सीधे होगी, मैरिज आ सकता है, या समाज को लेके जो उसकी सोशल रिलेशन रहते हैं वो फॉर्म होंगे, इधर सोशल रिलेशन फॉर्म होंगे। अब देखिए वो अगर समाज में अपनी एक आइडेंटिटी बना पाया है तो यहाँ उसका इंटीमेशन मतलब सोशल इंटरेक्शन अच्छा होगा कि एक आइडेंटिटी है, उसको लोग पहचान रहे हैं। अगर वो आइडेंटिटी फॉर्म नहीं कर पाया है तो आइसोलेशन में रहेगा, मतलब सबसे चिड़ा चिड़ा रहेगा, अकेले में रहेगा, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। इसी को आइसोलेशन कहते हैं कि मतलब किसी से कोई मतलब नहीं है, बस अपने में वो रह रहा है या सबसे लड़ रहा है, इसी को आइसोलेशन कह सकते हैं। अगर वो अच्छा उसका सोशल इंटरेक्शन है तो इंटीमेसी डेवलप होगी, और अगर नहीं है तो वो आइसोलेशन अकेले में रहेगा। ये रहता है 18 से 35 साल तक। इसका क्वालिटी रहती है लव की, शादी होगी, बच्चे होंगे, समाज को वो एक अच्छे नजरिए से देखेगा। सेवेंथ स्टेज है क्रिएटिविटी या जनरेटिविटी। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन या सेल्फ एब्जॉर्प्शन, जो चलता है 35 से 65 साल तक। अब इधर जो मेन रोल रहता है वो वर्क का रहता है। वर्क की बात करते हैं कि अगर इंसान खुद से कुछ काम कर पा, मतलब खुद के मनपसंद काम कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं जनरेटिविटी होगी। इसमें पेरेंटिंग भी आ जाती है कि वो अच्छा पेरेंट है या अपने इच्छा का काम कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं जनरेटिविटी होगी। अब जैसे कुछ दिन पहले की बात है कि मैं एक टीचर से मिला था जो पीएचडी करके स्कूल में पढ़ा रहे थे, लेकिन वो खुश नहीं थे। मैंने उनसे पूछा कि पीएचडी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको सैलरी बहुत कम मिल रही थी वहां पास। तो कहीं ना कहीं स्टैग्नेशन है कि वो अपने वर्क से खुश नहीं है। स्टैग्नेशन मतलब अपने काम से खुश नहीं रहना। देखिए वो जनरेटिव तो है, मतलब काम कर रहे हैं वो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास स्टैग्नेशन है कि वो वर्क से खुश नहीं है, खुशी नहीं मिल रही है उनको अपने काम से, ये स्टैग्नेशन हो जाता है। जनरेटिविटी मतलब काम कर रहे हैं और खुश हैं अपने काम से, स्टैग्नेशन मतलब काम कर रहे हैं और काम से खुश नहीं है। यहाँ जो रिजल्टिंग क्वालिटी रहती है क्या आ जाती है यहाँ पास, ये रहता है सेवंथ स्टेज। एथ स्टेज है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। एथ स्टेज ये चलती है 65 साल से डेथ तक। अब ईगो इंटीग्रिटी मतलब कि जो इंसान है अब तो एज हो जाएगी उसकी, तो अपने पीछे के देख रहा है कि मैंने क्या करा। वो अगर अपने जीवन से खुश है कि हाँ मैं अपना जीवन अच्छा जिया, तो ईगो इंटीग्रिटी डेवलप होगी। अगर वो अपने जीवन से खुश नहीं है, डेस्पेयर है, तो मतलब अगर वो अपने पीछे के जीवन से खुश नहीं है तो कहीं ना कहीं डेस्पेयर डेवलप होगा। अगर जो बूढ़ा इंसान वो एकदम खुश है कि हाँ मैंने अपने जीवन बहुत अच्छा जिया है, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तो ईगो इंटीग्रिटी आएगी। अगर खुश नहीं है डेस्पेयर। इसकी क्वालिटी रहती है मैच्योरिटी। इसकी जो रिजल्टिंग क्वालिटी रहती है वो मैच्योरिटी रहती है। ये एक बार अपन इसको शॉर्ट में देख लेते हैं थ्योरी को। तो पहली ये स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो इन्फेंसी के समय चलती है, जन्म से 1.5 साल तक। दूसरी स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, 1.5 से 3 साल तक चलती है और इसको टॉयलेट ट्रेनिंग स्टेज भी कहा जाता है, ये प्ले एज में आती है। थर्ड स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, जो 3 से 6 साल तक चलती है, उसकी क्वालिटी रहती है एम, ये अर्ली स्टेज में रहती है। चौथी स्टेज है इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्योरिटी, जो 6 से 12 साल तक चलती है, ये स्कूल एज रहती है और इधर कॉम्पिटेंसी डेवलप होती है, जो एक हेल्दी कंपटीशन डेवलप करती है अपने पीयर्स या ग्रुप के बीच में, जो 6 से 12 साल तक चलती है। फिफ्थ स्टेज है आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कंफ्यूजन, जो 12 से 18 साल तक चलती है, जिसकी क्वालिटी रहती है ड्यूटी। इधर जो बच्चा रहता है वो रिलेशनशिप डेवलप करता है, खुद के डिसीजन ले पाता है, खुद की आइडेंटिटी फॉर्म कर पाता है। सिक्स्थ स्टेज है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जो 18 से 35 साल तक चलती है, इसकी क्वालिटी रहती है लव। इधर जो इंसान रहता है शादी करता है, बच्चे करता है और समाज में एक अपना रिलेशन बनाता है। सेवंथ स्टेज रहती है जनरेटिविटी या क्रिएटिविटी वर्सेस सेल्फ स्टैग्नेशन, जो 35 से 65 साल तक चलती है। यहाँ जो मेन फोकस रहता है वो वर्क में रहता है, वर्क में।
और इसकी क्वालिटी रहती केयर। और 8th स्टेज रहती है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर, जो 65 साल से डेथ तक चलती है, जो इसकी क्वालिटी रहती है मैच्योरिटी। मतलब अगर इंसान अपने पीछे के देखे पीछे के जीवन को, तो वह खुश है कि नहीं है उससे, यही रहता है इसमें। यही रहता है। फर्स्ट स्टेज में होप डेवलप होती है, दूसरे में डिजायर एक्सप्रेस्ड होते हैं, तीसरे में एम रहता है, फिर स्ट्रेंथ आती है चौथे स्टेज में, पांचवें में ड्यूटी डेवलप होती है, छठवें में लव डेवलप होता है, सातवें में केयर आती है, आठवें में